हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +2 का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। ऐसे ही हमारे पास एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है बेटा जी, दिस इज जनरली इज एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक जनरली क्या है, इंसुलेटर। और इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, दे आर नॉट शो एनी मूवमेंट, ठीक है। बट इसका एक स्पेशल बिहेवियर है, जैसे ही किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर गोइंग टू शो स्मॉल मूवमेंट, ठीक है। तो ड्यू टू दैट स्मॉल मूवमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन external electric field, they are going to show the behavior of conductor. Is it okay? Basically dielectric है क्या, it is insulator, but when it is placed in an external electric field, it will show properties of conductor. Is it okay? और जैसे ही बेटा जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो भी चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होगी तो उन चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग कौन सा पार्टिकल बोलेंगे, पोलराइज्ड चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, एक एंड पर चले जाएंगे और दूसरे एंड पर चले जाएंगे। इज इट ओके? तो जैसे ही हमें पता है कि जैसे कि हम लोग किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बिहेवियर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, that we know the electric field inside the conductor is 0 inside the conductor. Is it okay? Now what will happen with the electric material? तो बेटा जी देखो, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल जो डाइलेक्ट्रिक होगा हमारे पास, बोलो दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पास हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसके पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। एक मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल और एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दे आर नॉट गोइंग टू कोइंसाइड, मींस दे हैव ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और अगर डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इज इट ओके? और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, जिसके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू हैविंग ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। और इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट कब आएगी, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग नेट डाइपोल मूवमेंट इसकी क्या है, 0 है। जैसे ही मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की E0, इज इट ओके? तो व्हाट विल हैपन विद दीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे विल गेट पोलर। तो वो क्या होंगे, दे आर गोइंग टू स्टार्ट पोलर। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर बन जाएंगे। और वो कैसे बनेंगे, लाइक दिस, इस साइड प्लस से स्टार्ट होगा माइनस, माइनस प्लस, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इस साइड क्या आएगा, प्लस, और जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स ये सारे, इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। इज इट ओके? तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक बचेगा उसके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो भी इनसाइड
डाइलेक्ट्रिक है, उनकी एक साइड नेगेटिव चार्ज है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज है। इन चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड चार्ज और अनड्यूस्ड चार्ज। और ड्यू टू अनड्यूस्ड चार्ज देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आई अनड्यूस्ड। Is it okay? And this unused electric field is always less than the external electric field. Got it? तो हमारे पास इनसाइड जब हम कंडक्टर रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो आएगी, बट जब डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो क्या होगी, ई अनड्यूस्ड, एंड दैट ई अनड्यूस्ड इज ऑलवेज लेस देन external applied electric field. Is it okay? Rest of the topic we have to discuss in the next class. Thank you.